आत्म साक्षात्कार के जिज्ञासु सारे श्रोता साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र और नमस्कार। साथियों, अष्टावक्र गीता एक बहुत अप्रतिम अतुलनीय ग्रंथ है जिसमें केवल आत्मज्ञान की बात की है। और ये आत्मज्ञान जो कि वेदों में, जैन ग्रंथों में, सनातन ग्रंथों में, पुराणों में और आत्मा को, परमात्मा को, लोक परलोक को मानने वाले सभी धर्मों में जिस ज्ञान को सर्वोत्तम माना है, और वही ज्ञान जिसे जैनागमों में बड़े ही सूक्ष्म रूप में बखाना है, और वही ज्ञान जो कि श्रीमद् भगवत गीता में आया है। यानी संसार के सभी ज्ञान जिनकी गीता अपने अपने प्रकार से बनी हुई है, और उन सारे गीता के गानों में ये जो अष्टावक्र की गीता में रहा हुआ जो ज्ञान है वो अपने ही ढंग का निराला है, पर संस्कृत में है। और संस्कृत के श्लोक आजकल समझ में नहीं आते हैं लोगों को, क्योंकि संस्कृत हमारी भाषा नहीं रही बोलचाल की। इसलिए आजकल की समझ में आने जैसी भाषा में करने की, अनुवाद करने की बहुत दिनों से मन में ललक लगी हुई थी, और वो किया ताकि सारे जिज्ञासु उससे लाभान्वित हो सकें। इसी ज्ञान को हरिगीतिका छंद में श्लोक की संस्कृत और उसके अर्थ को बरकरार रखते हुए, यथावत रखते हुए समझाने की कोशिश की है गायन में, छंद में। अष्टावक्र जी ने जो जनक को दिया था, ऋषि अष्टावक्र ने जो जनक को दिया था, वही आत्मज्ञान है अष्टावक्र गीता, वही आत्मज्ञान है अष्टावक्र गीता। द्वितीय प्रकरण आप सुन रहे हैं। पहले प्रकरण में ऋषि अष्टावक्र जी ने राजा जनक को आत्मज्ञान की अनुभूति कराई, बोध दिया, और उस ज्ञान को, उस उपदेश को सुनकर अष्टावक्र जी एकदम विभोर हो गए, गदगद हो गए, और बड़े प्रसन्नता से, बड़े आत्म अहोभाव से कहने लगे, अहो निरंजनः शांतो बोधोऽहं प्रकृतेः परः, एतावन्तमहं कालं मोहे नैव विडम्बितः। अर्थात ज्ञानी हुए उपदेश सुन कहते जनक, मैं बोध हूँ। अहो आत्मसत्ता गई ठगी, अहो आत्मसत्ता गई ठगी, प्रकृति से परे निर्दोष हूँ। अब तक तो मैं ठगा गया इस संसार से। मैं तो जानता ही नहीं था कि मैं प्रकृति से परे हूँ, और मैं सचमुच में बोध ही हूँ, ज्ञान ही हूँ। अब मुझे पता चल गया। जिस भांति करता हूँ प्रकाशित देह को मैं आप ही, उसी तरह करता जगत को, पर न मेरा कुछ कहीं। मुझे समझ आ गया है गुरुदेव कि ये जो मेरा आत्मा है, जैसे मेरी देह को प्रकाशित कर रहा है, उसी तरह जगत को भी मुझे दिखा रहा है ये आत्मा। पर जो कुछ मैं देख रहा हूँ, जो कुछ मैं जान रहा हूँ, जो कुछ मेरी ये देह, मेरा ये शरीर है, कुछ नहीं है मेरा,
ये मुझे समझ आ गई है। अच्छी तरह आपके उपदेश से मैं जान गया हूँ। हैरान हूँ, हैरान हूँ कि तन सहित जब से है त्यागा विश्व को, संबोधि से निज की मैं अब तो देखता परमात्मा को। आहा, विश्व से आत्मा अलग ना, विश्व से आत्मा अलग ना, जग पृथक न आत्मा से। जिस भांति जल से फेन बुदबुद और तरंगे अभिन्न हैं। वाह, कैसा ज्ञान जनक जी को हुआ है। अपनी ज्ञान की अनुभूति बता रहे हैं अष्टावक्र ऋषि के सामने और कहने लगे मुझे जो अनुभव हुआ वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि जगत से आत्मा अलग नहीं है और आत्मा से जगत भी अलग नहीं है। जैसे कि जल से उठने वाले झाग, फेन और तरंगे अभिन्न हैं, वैसे ही मैं भी आत्मा और जगत से अभिन्न हूँ और अभिन्न रहता हुआ भी भिन्न हूँ। चिंतन मनन से वस्त्र तंतु मात्र हैं ये ज्ञान हो। चिंतन मनन से वस्त्र तंतु मात्र है यह ज्ञान हो। क्यों आत्मसत्ता मात्र है संसार यह पहचान हो। संसार मुझसे है बना और व्याप्त मुझ में हो रहा, रहती सदा इक्षु के रस में, उससे बनी ज्यों शर्करा। कैसी अनुभूति बयान कर रहे हैं अपनी राजा जनक। कह रहे हैं मैं जान गया हूँ गुरुदेव कि मुझसे ही तो संसार बना है और मुझ में ही व्याप्त हो रहा है। जैसे कि इक्षु के रस से बनने वाली शक्कर, वो इक्षु रस में ही तो व्याप्त रहती है ना। रस्सी है, रस्सी है ऐसा ज्ञान मेटे सर्प के आभास को। जब अंधेरे में स्पर्श होता है और कभी लगता है ये रस्सी है और दूसरे क्षण लगता है नहीं नहीं ये तो सर्प है, और जब पक्का अच्छे से पता चल जाता है कि नहीं नहीं ये तो रस्सी है, उस समय सर्प का डर दूर हो जाता है। रस्सी है ऐसा ज्ञान मेटे सर्प के आभास को, नहीं भासता है भिन्न आत्मिक ज्ञान से संसार त्यों। मेरा निजी स्वरूप है, मेरा निजी स्वरूप है प्रकाश, उससे अभिन्न में होता जगत जब भी प्रकाशित, उसको करता स्वयं में। एक शब्द आता है जिसको कहते हैं कि ये संसार, ये यूनिवर्स, ये लोग क्या है, तो कहा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। संसार को क्या कहा? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, अर्थात जो ऑब्जर्व किया जाता है वही यूनिवर्स है। जिसको जैसा दिखता है उसके लिए संसार वैसा ही है। यानी देखने वाला दृष्टा और उसकी दृष्टि वो अपने ढंग से अलग अलग तरीके से संसार की सृष्टि करते हैं और वही बता रहे हैं जनक अपनी अनुभूति से। मेरा निजी स्वरूप है प्रकाश, उससे अभिन्न मैं होता जगत जब भी प्रकाशित, उसको करता स्वयं में। सीप में चांदी, सर्प रस्सी में, जल सूर्य रश्मि में, क्यों काल्पनिक ज्ञान में संसार भासे भ्रांति से। जैसे भ्रांति से सीप दूर से पड़ा हुआ ऐसा दिखता है जैसे चांदी हो, और सरप लगता है, सचमुच में तो रस्सी होती है पर वो सरप भ्रम से लगता है। और सूर्य रश्मि जिसको कहते हैं मृग मरीचिका, उस सूर्य की किरणों से वहाँ पर रेत में पानी की अनुभूति, पानी की भ्रमणा होती है ना। इसी प्रकार काल्पनिक ज्ञान, उसी से संसार संसार जैसा लगता है। अज्ञान भी काल्पनिक है, ध्यान रखना इस बात को। जनक जी कह रहे हैं मुझे पता चल गया है कि अज्ञान भी काल्पनिक है, क्योंकि मैं अज्ञान स्वरूप हूँ ही नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप आत्मा ही हूँ। अज्ञान जो मैंने अपने अंदर सोचा था वो मेरी कल्पना थी, भ्रांति थी। उत्पन्न मुझसे विश्व है, लय प्राप्त मुझ में होएगा। जल में लहर, घट मिट्टी में,
भूषण स्वयं में ज्यों सदा। बता रहे हैं कि ये संसार मुझसे ही उत्पन्न है। बिल्कुल बिल्कुल जैन शास्त्रों की बात आ रही है। देखिए, संसार मुझसे ही उत्पन्न है। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु। समझे आप? जब जब मैं जैसी जैसी सृष्टि करना चाहूँ वैसी सृष्टि कर लेता हूँ। जैसी सोच में रखता हूँ वैसे ही मेरे कर्म होते हैं, और वो ही कर्म मेरे आगे आगे आकर वो मेरा जीवन बनते हैं। भविष्य वर्तमान बन जाता है वो मेरा। तो वही बात देखिए, बिल्कुल जैन फिलॉसफी आई है इसमें। उत्पन्न मुझ में विश्व है, लय प्राप्त मुझ में होएगा। जल में लहर घट मिट्टी में, भूषण स्वयं स्वर्ण में जो सदा। ब्रह्मा से लेकर तृण तलक, ब्रह्मा से लेकर तृण तलक संसार सारा नष्ट हो, पर नित्य अविनाशी अजूबा हूँ मैं नमता स्वयं को। वाह! सारा संसार विनाशी है, नष्ट होने वाला है। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो विष्णु हो, वो भी बदलते रहते हैं। उनकी भी पदवियाँ अलग अलग व्यक्तिगत रूप से बदल जाती हैं। पदवी वही रहती है, व्यक्ति बदल जाता है। जो अभी सूर्य है वो कौन है? जो अभी चंद्र है वो कौन है? कोई व्यक्ति है, कोई आत्मा है। जो देव बने हुए हैं, जो अभी इंद्र है पहले देवलोक का, वो कौन है? वो एक श्रावक है। जैन धर्म में आती है उनकी कहानी, जैन दर्शन में। हाँ, तो जो जो पदवियाँ हैं ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है, पदवी वही रहती है प्राइम मिनिस्टर की, व्यक्ति बदल जाता है। इसी तरह से सब नष्ट होने वाले हैं, चाहे ब्रह्मा हो। तो ब्रह्मा से लेकर तृण तलक संसार सारा नष्ट हो, पर नित्य अविनाशी अजूबा हूँ मैं नमता स्वयं को। पर मेरी आत्मा तो नित्य अविनाशी है, इसलिए मैं तो अपनी आत्मा को नमस्कार करता हूँ। बस आश्चर्य में अद्वैत स्थित, आश्चर्य में अद्वैत स्थित देहधारी हो के भी नहीं आता जाता व्याप्त जग में। नमो नमो मुझको अभी, स्वयं को नमस्कार, स्वयं को नमस्कार। अहो अहम, अहो अहम नमोमयम, अहो अहम नमोमयम। ये अष्टावक्र गीता का सार तत्व है। आगे बताते हैं, विश्व को धारण करे मम आत्मा तन बिन छुए। देखो कितना गहरा ज्ञान है। विश्व को धारण करे मम आत्मा तन बिन छुए, दुर्लभ चमत्कारी चतुर हूँ, नमो नमो मेरे लिए। अहो अहम नमोमय्यम, अहो अहम नमोमय्यम, दक्षो नास्ति मत्समः, असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वम चिरम धृतम। आगे कहते हैं, मनवाणी के सारे विषय मेरे हैं, मनवाणी के सारे विषय मेरे हैं, मेरा कुछ नहीं। आश्चर्य में हूँ आत्मा, खुद को नमन करता यहीं। भासे जहाँ अज्ञान से ही, ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान सब। मैं ही निरंजन आत्मा वो, जहाँ ये तीनों बेसबब। ज्ञेय यानी जानने वाला, ज्ञेय यानी जानने वाला विषय, और ज्ञाता जो जानता है वो, और ज्ञान जिसको जाना जाए। तो ये तीन बातें एक त्रिपुटी में आती हैं, ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान। अज्ञान से ही ये अलग अलग हैं, और मेरे निरंजन आत्मा में तो तीनों एक साथ हैं, एक ही रूप है। मिथ्या है सारे दृश्य, दुख का मूल केवल द्वैत है। दुख कहाँ आता है? जब दुई होता है, दुई, दो जने दिखते हैं। जहाँ एकता हो जाती है, आत्मा सबके साथ जुड़ जाता है, और हर वस्तु आत्मा में प्रतिबिंबित होती है, आत्म रूप ही रखती है, वहाँ अद्वैत आ जाता है, द्वैत मिट जाता है। तो बताया, मुझे वही अनुभूति हो रही है। राजा जनक कह रहे हैं गुरु अष्टावक्र से कि मिथ्या है सारे दृश्य, दुख का मूल केवल द्वैत है, इसकी न अन्य है औषधि, चैतन्य आत्मा खंड है। स्थित हूँ निर्विकल्प में, लेकिन उपाधि कल्पना
अज्ञान से की मैंने, जबकि बोध मात्र ही हूँ घना। मुझ में प्रतिष्ठित विश्व, मुझ में प्रतिष्ठित विश्व, किंतु सत्यतः स्थित नहीं। देखो ये भी कह रहे हैं कि विश्व मुझ में प्रतिष्ठित है पर मेरे में स्थित नहीं है। मुझ में प्रतिष्ठित विश्व किंतु सत्यतः स्थित नहीं। भ्रांति मिटी आश्रय को खोकर, बंध मोक्ष मेरा कुछ नहीं। कोई नहीं अस्तित्व है इस देह युक्त संसार का, शुद्ध आत्मा चैतन्य केवल विश्व लंगड़ी कल्पना। भय बंधन मुक्ति स्वर्ग तन अपवर्ग सब हैं कल्पना। कितना ज्ञान ले लिया है एक ही उपदेश से। देखिए उनको लग गया है, राजा जनक को बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है। भय बंध मुक्ति स्वर्ग तन अपवर्ग, अपवर्ग यानी मोक्ष। भय बंध मुक्ति स्वर्ग तन अपवर्ग सब हैं कल्पना। इनसे प्रयोजन कुछ नहीं, मैं भिन्न चैतन्य आत्मा। आश्चर्य एक ही आत्मा दिखती है जब समूह में, अरण्यवत अद्वैत जग में। रति करूं क्यों, किससे मैं जुड़ूं, किससे मैं हर्ष मनाऊं। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक ही आत्मा जब सब में दिख रही है मुझे। नहीं मैं शरीर, न शरीर मेरा, जीव में बिल्कुल नहीं। बस हूँ चैतन्य मात्र में, बंधता क्योंकि जिजीविषा रही। जवाब दे दिया है बहुत बड़े प्रश्न का। एक यक्ष प्रश्न जो सामने हमेशा से खड़ा है कि अगर मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, तो मैं शरीर को ही क्यों देखता हूँ, शरीर को अपना क्यों मानता हूँ, चाह कर भी इससे अलग क्यों नहीं हो पाता। उसका जवाब दिया है कि उसका कारण है जिजीविषा, अर्थात जीने की इच्छा, जीवैषणा। उस जीवैषणा के कारण से वो जो है ना द्वैत बना रहता है, अद्वैत नहीं हो पाता। यानी शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाते हैं, और यही हमारे लिए अज्ञान बन जाता है। अनंत समुद्र स्वरूप में, अनंत समुद्र स्वरूप में चित्त नाम की उठती हवा। मानो कि अनंत समुद्र है मेरी आत्मा का स्वरूप, और उसमें हवा जो उठ रही है ना वो चित्त है। आश्चर्य होती जगत रूपी तरंगे तब मुझसे पैदा। चित्त रूप वायु शांत होती अनंत महासिंधु में जब, भवनैया अभागे जीव व्यापारी की होती नष्ट तब। अरे वो अभागा नहीं है, वो तो सबसे भाग्यशाली हो जाता है। जीव रूपी व्यापारी जो व्यापार करने समुद्र में अपनी नाव लेकर निकलता है, तो जब महासिंधु में पहुंचता है। महासिंधु कौन, आत्मस्वरूप। और उस आत्मस्वरूप में चित्त रूपी हवाएं चलती हैं, और जब चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है ना, संसार में तो क्या होता है, वायु के चलने से तूफान आते हैं और नाव डूबती है। लेकिन यहाँ अध्यात्म तो उल्टा है। गीता में भी कहा है मूल ऊपर शाख नीचे पत्र जिसके वेद हैं, वो वेदवत जो जानता जगत वेद अवेद है। तो यहाँ भी वही बात कही है कि उल्टी बात है संसार और अध्यात्म में। तो वहाँ तो भंवरें उठती हैं, वायु चलती है और जहाज नष्ट हो जाते हैं तूफानों में। लेकिन यहाँ उस तूफान में जब वायु शांत हो जाती है, चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है, तब भव रूपी नैया जीव व्यापारी की नष्ट हो जाती है। अरे अभागा नहीं होता वो व्यापारी, तो महासौभाग्यशाली होता है जिसकी वो भव सागर जन्म मरण आवागमन रूपी नैया नष्ट हो जाए। आप भी चाहते हो ना नष्ट हो जाए? मैं तो चाहती हूँ भाई, और आप भी जरूर चाहते हो, तभी तो आप जुड़े हो ना हमारे चैनल से, तभी तो आप इतनी रुचिपूर्वक सुन रहे हो। ये ऐसा ज्ञान है, खरा सोना, 100 टन सोने के समान है ये। तो इस ज्ञान को बता रहे हैं राजा जनक अष्टावक्र जी के साथ, उसको शेयर कर रहे हैं। हूँ अंतहीन सागर महत में, हूँ अंतहीन सागर महत में, उठती तरंगे जीव सम, आपस में लड़ती खेलती स्वभाव वश हो लय स्वयं। बिल्कुल बिल्कुल अध्यात्म
साइंटिफिक वे से यहाँ पर एकदम प्रस्तुत कर दिया है। कैसे कैसे बना यह जीव। आता है कि बहुत बड़ा एक समुद्र हो और उसमें जब लहरें बनती हैं, तरंगे उठती हैं, जैसे समुद्र तो है हमारा जीवास्तिकाय, 5 अस्तिकाय बताए हैं जैन दर्शन में। जीवास्तिकाय उसमें से एक है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। ये 5 जिनको कि साइंस में, विज्ञान में एनर्जी क्वांटम फील्ड कहा है। तो वो जीवास्तिकाय जिसमें सब तरफ चैतन्य चैतन्य भरा पड़ा है, और वो जीवास्तिकाय सब तरफ व्याप्त है, अंदर बाहर सब में। तो वो जीवास्तिकाय मानो मैं सागर हूँ बहुत बड़ा, और मेरे में से ही तरंगे उठ रही हैं, वही तो आत्मा है। और वो तरंगे आपस में लड़ती हैं, खेलती हैं और उसी में लय हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा पानी में जब तरंगे उठती हैं तो पानी में से ही तो उठती हैं और पानी में ही वापस विलीन हो जाती हैं। तो गुरु अष्टावक्र के सामने जनक अपने उस अनुभूति को, उस उपदेश से बनने वाले ज्ञान की अनुभूति को वो शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, गुरुदेव मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, अब आप इसमें संशोधन दीजिए मुझे कि मेरे को ये जो ज्ञान इस प्रकार का अच्छा महसूस हुआ है आपके उपदेश से, तो अब आपको आगे मुझे कौन सा उपदेश देना है। मैं यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ, इससे आगे आप बताइए। बड़ी विनय पूर्वक अष्टावक्र ऋषि के समक्ष राजा जनक अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कर रहे हैं। द्वितीय प्रकरण हमारा समाप्त हुआ। दोस्तों आप जुड़े रहिए और बहुत जल्दी तीसरा प्रकरण लेकर मैं अगली मीटिंग में आती हूँ। तब बात करेंगे अष्टावक्र जी जनक महाराज के लिए आगे क्या सजेस्ट करते हैं, कौन सा उपदेश देते हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलती